एक आदमी गलती से वैम्पायर्स के अड्डे में जा गिरता है और मॉन्स्टर्स उसे खाने ही वाले होते हैं, लेकिन जब वो मरने ही वाला होता है तभी खूबसूरत वैम्पायर क्वीन का दिल उस पर आ जाता है। वो उसे अपना बनाने का फैसला करती है। वो अपने तेज पंजे निकालकर उसकी नस काट देती है और खुद अपने खून की बूंदें उस आदमी के मुंह में टपका देती है। पल भर में ही एक अजीब सी ताकत उसके शरीर में दौड़ जाती है। इससे न सिर्फ उसे जबरदस्त रफ्तार मिलती है, बल्कि वो इंसानों को आसानी से अपनी कठपुतली भी बना सकता है। यहाँ तक कि वो वैम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी यानी धूप को भी झेल सकता है। अब वो एक नई किस्म का वैम्पायर बन चुका था। क्वीन का एहसान चुकाने के लिए वो आदमी अपने माथे पर गुदे हुए अपने विश्वास को भुला देता है और लाखों वैम्पायर्स की फौज लेकर इंसानी बस्तियों पर हमला कर देता है। लेकिन अगर उसे ये जंग जीतनी है तो उसे पवित्र शहर पहुंचने से पहले उन लोगों का ध्यान भटकाना होगा जिन्हें खास तौर पर वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए बनाया गया है, यानी डीमन हंटर्स को। इनमें उसका पुराना लीडर पॉल भी शामिल था, जिसने उसे सालों पहले मॉन्स्टर्स के अड्डे में मरने के लिए छोड़ दिया था। डीमन हंटर बनने से पहले पॉल ने अपनी बीवी बेटी को अपने भाई के भरोसे छोड़ा था। जाहिर है अब वो तीनों वैम्पायर्स के निशाने पर थे। घर पर सौतेला पिता खाने से पहले प्रार्थना कर ही रहा था कि उसे जमीन में तेज हलचल महसूस हुई। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो फौरन खिड़की के पास जाकर बाहर झांकता है। तब उसे पता चलता है कि वैम्पायर्स की एक बड़ी फौज दरवाजा तोड़ने वाली है। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और दीवार से अपनी पुश्तैनी गैटलिंग गन उतारकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर माँ को कुछ समझाने का वक्त नहीं मिलता। वो डाइनिंग टेबल को एक झटके में हटाकर तहखाना खोलती है और बेटी से जल्दी अंदर छिपने को कहती है और चाहे कुछ भी हो जाए आवाज न करने को कहती है। लेकिन जैसे ही वो ये कहती है कमरे में लगा क्रॉस नीचे गिर जाता है और फिर गोलियों की जोरदार आवाज आने लगती है। गोलियों के साथ माँ बाप की चीखें भी सुनाई देती है और जल्द ही मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। लड़की इतनी डर जाती है कि उसकी सांसें तक थम जाती है, लेकिन इसके बावजूद वैम्पायर किंग को वो मिल ही जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था। उधर पवित्र शहर के लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। उन्हें लगता था कि चर्च की पनाह में वो सुरक्षित है, लेकिन सच तो ये है कि जब से इंसान बने हैं तब से इन दोनों नस्लों के बीच लड़ाई कभी नहीं रुकी। वो पाषाण युग से लेकर न्यूक्लियर हथियारों के दौर तक लड़ते रहे, पर कोई नतीजा नहीं निकला। इस लड़ाई ने पूरी धरती को एक बंजर वीराने में बदल दिया था। फिर चर्च ने कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जो खास तौर पर वैम्पायर्स को खत्म करते थे। ये डीमन हंटर्स थे। उनके माथे पर क्रॉस का निशान था और हर कोई अकेले ही 100 पर भारी था। उनकी शारीरिक ताकत वैम्पायर से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ कुछ ही लोगों ने मिलकर जंग का पासा पलट दिया और घमंडी वैम्पायर्स की फौज को घुटनों पर ला दिया। जंग जीतने के बाद जो थोड़े बहुत वैम्पायर्स बचे थे उन्हें आइसोलेशन एरिया में भेज दिया गया, जहां उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे खतरा टलता गया चर्च को डीमन हंटर्स की ताकत से डर लगने लगा। उन्हें लगा कि ये उनके राज के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए चर्च के बड़े अधिकारियों ने न सिर्फ डीमन हंटर्स की टीम को भंग कर दिया, बल्कि उन्हें दबाना और बदनाम करना भी शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो योद्धा कभी हीरो हुआ करते थे अब लोग उनसे दूर भागने लगे। पॉल जो दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन हंटर था, आज उसके साथ भी ऐसा ही भेदभाव हो रहा था। ये सब देखकर उसका मन सवालों से भर गया, लेकिन पादरी ने उससे कहा कि जंग अब खत्म हो चुकी है। चर्च के खिलाफ जाना भगवान के खिलाफ जाने जैसा है। उन्होंने पॉल से कहा कि वो वापस जाकर अपने मन को काबू में करे ताकि जल्द ही अपने अंदर के शैतान को हरा सके। पादरी की ये बातें सुनकर पॉल का गुस्सा और बढ़ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता उसे एहसास हुआ कि एक आदमी छिपकर उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर उसे दबोच लिया। तब उसे पता चला कि जिस बेटी को उसने अपने भाई के पास छोड़ा था उसे वैम्पायर्स उठा ले गए हैं। पॉल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो फौरन चर्च गया और 5 बड़े बिशप से अपने डीमन हंटर की पहचान वापस देने की मांग की ताकि वो शहर से बाहर जाकर वैम्पायर्स का शिकार कर सके। लेकिन बड़े बिशप ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टे उन्हें लगा कि पॉल इस बहाने सत्ता हड़पना चाहता है। अगले ही दिन उन्होंने अपने लोगों को भेजकर पॉल को रोकने की कोशिश की ताकि उसे वही पकड़ सके। बेटी का कुछ पता नहीं था और चर्च इतना बेवकूफ निकला कि उसे सिर्फ अपने फायदे की पड़ी थी। ये देखकर पॉल को बहुत ज्यादा निराशा हुई। उसने चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी माला तोड़ दी और चर्च की सेवा करने का इरादा छोड़ दिया। इसके बाद वो सबसे पहले गार्ड्स पर टूट पड़ा। उसके हमले तेज और बेरहम थे। इससे पहले कि टूटी माला के मोती जमीन पर गिरते उसने वहां मौजूद सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया था। बड़ा बिशप जानता था कि वो पॉल को नहीं रोक सकता, इसलिए उसने उसे जाने दिया। घर वापस आकर पॉल ने अपना चोगा फाड़कर फेंक दिया, जिससे उसका मजबूत शरीर सामने आया। फिर उसने जल्दी से अपने हाथों पर पट्टियां बांधी और सालों से रखे अपने पवित्र हथियार निकाले। एक बार फिर वो डीमन हंटर बन चुका था। रात के अंधेरे में पॉल ने एक गोदाम खोला और अपनी बाइक स्टार्ट की। उसने बिना एक पल सोचे उस सड़ेगले शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन बाहर की दुनिया नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।